भूतिया परी। एक बार स्कूल के कुछ बच्चे खुशबू, बरखा, विकास और रोहन एक बहुत ही सुंदर जगह पर घूमने के लिए गए। वहाँ उन्हें बहुत ही सुंदर सुंदर पहाड़, नदियाँ, झरने देखने को मिले। अरे देखो यार, कितनी सुंदर जगह है ये, यहाँ तो घूमने का मजा ही आ गया। मुझे तो शुरू से ही ऊंचे ऊंचे पहाड़ और झरने बहुत पसंद है। यहाँ आकर सच में बहुत अच्छा लग रहा है। विकास, तुम इतने चुप क्यों हो? क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं तो बस कोयल की आवाज सुनने की कोशिश कर रहा था। क्या कहा? कोयल की आवाज? तुम्हारे सामने दो कोयल खड़ी है। क्या तुम्हें इन दोनों में से किसी की आवाज सुनाई नहीं दी अभी तक? रोहन, हम तुम्हें कोयल नजर आते हैं? अरे मजाक कर रहा था। अच्छा ये सब छोड़ो, वहाँ देखो, नदी के पास कितनी सुंदर चट्टान है। चलो वहाँ चलकर बैठते हैं। हाँ चलते हैं। पानी में पैर डालकर बड़ा ही रिलैक्स मिलेगा। वैसे भी पैदल चल चलकर पैर में बहुत दर्द हो रहा है। चलो रोहन और विकास। ओके, तुम आगे चलो, हम दोनों आते हैं। खुशबू और बरखा आगे चली गई। तभी रोहन विकास से कहता है, अरे यार रोहन, तुम कोल्ड ड्रिंक तो लाए हो ना? थोड़ा सा पी लेते हैं, बहुत प्यास लग रही है। कोल्ड ड्रिंक तो लाया हूँ, लेकिन सब मिलकर पियेंगे। खुशबू और बरखा भी तो है, उन्हें भूल गया क्या? तुम सही कह रहे हो। चलो चलते हैं उन दोनों के पास, फिर मिलकर कोल्ड ड्रिंक और चिप्स खाएंगे। रोहन और विकास चट्टान के पास जा पहुँचे, जहाँ पर खुशबू और बरखा बैठी हुई थी। सबने मिलकर कोल्ड ड्रिंक और चिप्स खाए। थोड़ी देर बाद रोहन बोला, मैं तो चला घूमने, कौन कौन मेरे साथ आ रहा है? हम तो बहुत थक गए हैं, हम और चल नहीं सकते, तुम ही जाओ। ठीक है, मैं तो चला। रोहन अभी कुछ ही दूर चला था कि तभी उसे एक चट्टान के पास एक चमकता हुआ बोतल दिखाई दिया। अरे देखो, मुझे क्या मिला, जल्दी इधर आओ। खुशबू, बरखा, विकास। सब रोहन की आवाज सुनकर दौड़ते हुए वहाँ चले आए। अरे ये तो कोई मामूली कांच की बोतल है। तुम चिल्ला तो ऐसे रहे थे जैसे तुम्हें कोई कीमती चीज मिल गया हो। अरे तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? इस बोतल के अंदर कुछ है, जरा ध्यान से देखो। अरे हाँ यार, इस बोतल में तो कोई चीज हिल रही है। मैं काम करता हूँ, मैं बोतल का ढक्कन खोलकर देखता हूँ। अरे नहीं रोहन, ढक्कन मत खोलना, कहीं हम किसी मुसीबत में न फंस जाए। इस बोतल में कहीं किसी की बुरी आत्मा कैद ना हो। सही कह रही है बरखा। वैसे भी हम घर से इतनी दूर आए हैं, इस बोतल को यहीं रहने दो और यहाँ से चलो। अरे तुम बरखा की बातों में क्यों आ रहे हो? ये तो कुछ भी बोलती रहती है, तुम उसकी बातों पर विश्वास मत करो। ये तो वैसे इतनी डरपोक है। मैं तो बोतल का ढक्कन खोलने जा रहा हूँ। रोहन जैसे ही बोतल का ढक्कन खोलता है, वैसे ही आसमान में बादल छा जाते हैं और धुएं के साथ एक काली चुड़ैल परी बोतल से बाहर निकलती है। अरे तुम तो एक परी मालूम पड़ती हो, लेकिन तुम्हारी शक्ल चुड़ैल जैसी क्यों है? हाँ, क्योंकि मैं भूतिया परी हूँ। फालतू बात करने से अच्छा है तुम मुझे अपनी एक एक इच्छा बताओ। मैं तुम सबकी एक एक इच्छा पूरी कर सकती हूँ। क्या तुम हमारी एक एक इच्छा पूरी कर सकती हो? हाँ, इसलिए जो भी इच्छा मांगना है सोच समझ कर मांगना, कहीं ऐसा न हो बाद में पछताओ। भूतिया परी की बात सुन रोहन खुश होते हुए बोला, ओके, पहले मैं अपनी इच्छा बताता हूँ। तभी खुशबू बोली, नहीं रोहन, पहले इच्छा मैं मांगूंगी, क्योंकि लेडीज फर्स्ट के बारे में कभी सुना नहीं। सुना तो है, लेकिन तुम लेडीज कहाँ से हो? तुम तो एक लड़की हो, और वैसे भी बोतल मुझे मिला था। नहीं, चाहे लेडीज हो या गर्ल, सबसे पहले मौका हमको ही मिलना चाहिए। ये कहते हुए रोहन और खुशबू आपस में बहस करने लगे। तभी विकास बोला, अरे बहस करने से कुछ नहीं होगा। हम आपस में बैठकर पहले डिसाइड कर लेते हैं कि पहले कौन मांगेगा और क्या। इतने में भूतिया परी बोली, तुम सब इतना समय मत लगाओ इच्छा मांगने में, जल्दी बताओ अपनी अपनी इच्छा। तुम जितनी जल्दी अपनी इच्छा बताओगे उतना ही जल्दी वो पूरा हो जाएगा। तभी रोहन झट से बोला, मुझे ना सबसे महंगे वाली स्पोर्ट्स कार चाहिए। ठीक है, तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। और तुम बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है? मुझे ना दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना दो। रुपया, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी सब कुछ हो मेरे पास। और तुम दोनों लड़की, तुम्हारी क्या इच्छा है? भूतिया परी की बात सुन खुशबू बोली, मैं ढेर सारा नाम और शोहरत पाना चाहती हूँ। लेकिन बरखा बिल्कुल चुप रहती है, वो अपने लिए कोई इच्छा नहीं मांगती। ये देख भूतिया परी बड़ी हैरानी से बोली, क्या हुआ लड़की, तुम अपनी कोई इच्छा पूरी नहीं करना चाहती? नहीं, मेरी अभी कोई इच्छा नहीं है।
तुम इन सबकी इच्छा पूरी करो, जब मुझे मांगना होगा तब मांग लूंगी। ठीक है, सबकी इच्छाएं हो पूरी जो इनके मन में थी अधूरी। टिम टिम चमचम काला, मैं हूँ दुनिया की खूबसूरत मधुबाला। इतना कहकर भूतिया परी गायब हो जाती है। अरे ये भूतिया परी कहाँ गायब हो गई? मुझे लगता है वो अपनी दुनिया में चली गई। लेकिन हमारी इच्छा पूरी कब होगी? मैं तो पूछना ही भूल गया। भूतिया परी ने कहा है तो जरूर पूरी होगी। चलो अभी होटल चलकर आराम करते हैं, मैं बहुत थक गया हूँ। फिर वो चारों पास एक होटल था, वहाँ जाकर आराम करते हैं। थोड़ी देर बाद विकास के लिए घर से फोन आता है। हेलो माँ, हेलो, थोड़ा ऊंचा बोलिए, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। विकास बेटा, तुमने जो लॉटरी का टिकट खरीदा था उसका नतीजा निकल आया है। तुम्हारी लॉटरी लग गई है, वो भी पूरे 6 करोड़ की। अब हम अमीर हो गए बेटा, बस तुम जल्दी से घर आ जाओ। क्या सच में माँ, मेरे 6 करोड़ की लॉटरी लग गई है? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। मैं यहाँ से अभी निकलता हूँ। विकास खुशी से नाचता हुआ अपने दोस्तों से बोला। दोस्तों, पता है अभी अभी मेरी माँ का फोन आया था। उस भूतिया परी ने सच में कमाल कर दिया। मैं रातों रात करोड़पति बन गया। मेरी पूरी 6 करोड़ की लॉटरी लग गई। मैं तो तुरंत घर जाने की तैयारी कर रहा हूँ, तुम सब बाद में आते रहना। तभी खुशबू के फोन में एक मैसेज आता है। वो अपना मैसेज पढ़ती है और खुशी से उछल पड़ती है। अरे देखो, मुझे कितना बड़ा ऑफर मिला है मॉडलिंग का। मैं बहुत फेमस हो जाऊंगी, मेरी तो लाइफ सेट हो गई। तभी रोहन परेशान होते हुए बोला। तुम दोनों की इच्छा तो भूतिया परी ने रातों रात पूरी कर दी, पर मेरी इच्छा कब पूरी होगी? तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। बरखा गेट खोलती है। तब एक आदमी अंदर आता है और बोलता है। आप में से रोहन कौन है? मैं हूँ रोहन, बोलो क्या बात है? दरअसल इस होटल में आज एक लकी ड्रॉ हुआ था। जो लोग यहाँ ठहरे हुए थे उनके पर्चे ड्रॉ में लिखे गए थे और लकी ड्रॉ में पहला नाम रोहन का आया है, इसलिए इनाम के तौर पर रोहन को स्पोर्ट्स कार दी जा रही है। कांग्रेचुलेशन। इतना कहकर आदमी वहाँ से चला गया। तभी रोहन खुश होते हुए बोला। वाह, मुझे नहीं पता था कि भूतिया परी मेरी इच्छा इतनी जल्दी पूरी कर देगी। मजा ही आ गया। बरखा, तुम हम तीनों की इच्छा पूरी होते देखकर अंदर ही अंदर पछता रही होगी ना? काश तुम भी अपनी इच्छा मांग लेती। नहीं खुशबू, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे पास जो भी है मैं उसी में खुश हूँ। मुझे और किसी चीज का लालच नहीं। थोड़ी देर बाद वो चारों वापस अपने अपने घर लौट आते हैं। विकास अपने कमरे में आराम कर रहा था। तभी वहाँ भूतिया परी अचानक प्रकट हो गई। अरे तुम यहाँ? हाँ मैं। तुमने अपनी इच्छा तो मांग ली, लेकिन उसके बदले मुझे भी तुमसे कुछ चाहिए। पर तुमने तो पहले नहीं बताया था कि तुम हमारी इच्छा पूरी करने के बदले हमसे भी कुछ लोगी। तुम्हें क्या लगा मैं फ्री में तुम सबकी इच्छा पूरी करूंगी? शायद तुम भूल गई, मैं एक भूतिया परी हूँ, इसलिए जो मुझे आजाद करता है मैं उसका गरम गरम खून को पीकर अमर और ताकतवर बनी रहती हूँ। सबसे पहले मैंने तुम्हारी इच्छा पूरी की, इसलिए मैं तुम्हारा खून पीऊंगी। भूतिया परी इतना बोलकर विकास को मारकर उसका खून पी लेती है और फिर वहाँ से गायब हो जाती है। फिर भूतिया परी खुशबू के घर जाती है। खुशबू अपने कमरे में बैठकर मेकअप कर रही थी। तभी भूतिया परी खुशबू को मारकर उसका खून पी लेती है, फिर वहाँ से गायब हो जाती है। वहीं दूसरी ओर रोहन के घर पर बरखा आती है। रोहन, तुमने सुना विकास को किसी ने मार दिया है, वो भी इतनी बुरी तरह से। वैसे खुशबू से तुम्हारी बात हुई क्या? नहीं, मेरी खुशबू से कोई बात नहीं हुई। मैंने उसे बहुत कॉल किया, लेकिन वो मेरा फोन उठा ही नहीं रही। पता नहीं क्या बात है। तभी अचानक वहाँ धुआं उठा और भूतिया परी उनके सामने प्रकट हो गई। अरे भूतिया परी, तुम यहाँ? हाँ मैं यहाँ तुझे भी तुम्हारे दोस्तों के पास पहुँचाने आई हूँ। मैंने तुम तीनों की इच्छा पूरी की, लेकिन उसके बदले मुझे भी तो अपनी भूख मिटानी है। मैं मुफ्त में किसी की इच्छा थोड़ी ना पूरी करती हूँ। मैं एक हाथ देती हूँ तो एक हाथ लेती भी हूँ। मेरा तो यही फंडा है। नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। पहले मैं तुम्हें मारूंगी और उसके बाद इस लड़की को मारकर इसका खून पीऊंगी। तभी बरखा कुछ सोचते हुए बोली, लेकिन परी, तुमने मेरी इच्छा तो पूरी की ही नहीं, फिर तुम मुझे कैसे मार सकती हो? पहले तो मेरी एक इच्छा पूरी करो। बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है?
मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे इस बोतल के अंदर जाकर दिखाओ। आखिर मैं देखना चाहती हूँ कि तुम कितनी शक्तिशाली हो। बस यही तुम्हारी इच्छा है, तो ये लो अभी पूरी कर देती हूँ। जैसे ही भूतिया परी बोतल के अंदर जाती है, वैसे ही बरखा बड़ी ही चालाकी से बोतल का ढक्कन बंद कर देती है और भूतिया परी फिर से बोतल के अंदर कैद हो जाती है। चलो रोहन, जल्दी से इस बोतल को कहीं दफना देती हैं। बरखा और रोहन जल्दी से उस बोतल को ले जाकर समुद्र में फेंक आते हैं। इस तरह दोनों की जान बच जाती है।